कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर होने वाले चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासी घमासान मच गया है। भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा पद मुख्यमंत्री का हो गया है, इसलिए इस पार्टी का मालिक अब भगवान हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि कांग्रेस गांधी परिवार से अलग हो हटकर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने। बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस में आज सबसे योग्य नेता कोई है तो वो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा में कितना आंतरिक लोकतंत्र बचा है पहले वे बताएं। कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि आज भूपेश बघेल के कद का भाजपा के पास नेता नहीं है, इसलिए सब उनसे घबरा रहे हैं और इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भाजपा और कांग्रेस में घमासान मच गया, बयानबाजी का सिलसिला चालू हो गया। अध्यक्ष की उम्मीदवारी पर सियासत गर्मा गई है और भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर तो शुरू ही हो गया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा पद मुख्यमंत्री का हो गया है। कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के अलावा किसी को अध्यक्ष बनाए और वो खोज पाए, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। मैं तो आग्रह करूंगा कि पूरे देश में अगर कोई योग्य नेता कांग्रेस के पास बचा है तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोग बताए कि उनके अध्यक्ष चुनाव कैसे हो गया। कोई नामांकन नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं, कोई दावेदार नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चर्चा नहीं और अध्यक्ष बन गए। तो जेपी नड्डा कब नामांकन भरे थे, कब भाजपा का चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ था, कौन कौन उसके लिए उम्मीदवार थे, कितने लोगों ने मतदान किया। अच्छा, जो संगठन कभी अटल अडवाणी का जेपी संगठन था, वर्तमान में अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जेपी संगठन है, उस संगठन के नेता कांग्रेस जैसी लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में टिप्पणी न करें तो ज़्यादा बेहतर है। बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और दोनों ही पार्टी से दो नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन मार्कंडे जी बीजेपी से, तो वहीं अजय साहू जी कांग्रेस से जुड़े हैं। तो सबसे पहला सवाल बीजेपी से ही लूंगी मैं। नवीन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कहा गया ये बीजेपी की तरफ से, तो ये मान लिया जाए कि आज भूपेश बघेल का कद जो है उसको देख के बीजेपी घबरा रही है यहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि भूपेश जी का कद कब बढ़ा, कब लीडर बने, कि किस तरह से उनका कद बढ़ा। देखिए, मुख्यमंत्री बने हैं तो लोग या कोई कह रहा है कि उनका कद बढ़ा है, उससे पहले कहाँ थे उसका कद। तो इसलिए ये कहना कि उनका कद बढ़ा है ये मैं नहीं मानता। दूसरी बात ये है कि बातें यहाँ लोकतंत्र की हत्या की बातें हैं, तो लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने सार्वजनिक संवैधानिक रूप से भी किया है और दूसरे तरफ उनके आंतरिक भी है। कांग्रेस में आज के डेट में उनको अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति को वो अध्यक्ष बनाना चाहते हैं वो व्यक्ति बनना नहीं चाह रहा है, छोड़ना नहीं चाह रहा है अपनी जगह को। तो ऐसे जगह पर जिसमें 30 वर्षों के बाद आज चुनाव हो रहा है और ऐसे जगह जिसमें आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं बचा है, वो व्यक्ति या ऐसे लोग जो है वो प्रश्न खड़ा करेंगे किसी के ऊपर, तो कैसे बनेगा। तो इसलिए ये जो कांग्रेस है उसके पास ना नेता है, ना विचारधारा है, ना कार्यकर्ता है। आज हर व्यक्ति कांग्रेस को छोड़कर भगना चाहता है और वही नतीजा है कि जिसको पाए उसको अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चल रहा है तो ये चल जाएगा। लेकिन नवीन जी, ये तो बयान जो दिया गया है वो आपकी पार्टी की तरफ से ही दिया गया है। नहीं तो इसीलिए तो हम कहे ना कि जब कोई चल ही नहीं रहा है तो भूपेश बघेल को बना दीजिए, क्योंकि ये चल जाएगा, नहीं तो ये भी नहीं चल पाएगा ना। इसीलिए तो कहे हम कि जब कुछ चल ही नहीं रहा है, जब कुछ बचा ही नहीं है कांग्रेस के पास। बिल्कुल बिल्कुल, अजय साहू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, तो हम उन्हीं से जवाब ले लेते हैं ना नवीन जी। अजय जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी चुनाव हुआ, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इस तरीके से पूरे देश में जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें हैं उनका हॉर्स ट्रेडिंग करके किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
और अमित शाह किस तरीके से उनकी खरीद फरोख्त करते हैं और लोकतंत्र की हत्या करते हैं, इसको पूरा देश देख रहा है। आज ये कांग्रेस के चुनाव पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो इनको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि इनके यहाँ भी संगठन का चुनाव चल रहा था, कितने लोगों ने नामांकन भरा, कौन चुनाव अधिकारी था। एक आदमी नाम प्रस्ताव करता है, दूसरा आदमी समर्थन करता है और तीसरा आदमी जो है वो डमी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाता है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र। कांग्रेस का लोकतंत्र तो ये है कि मधुसूदन मिस्त्री उस चुनाव कार्यक्रम के चुनाव अधिकारी हैं, शशि थरूर ने नामांकन भरा है, आज भी कुछ लोग नामांकन ले रहे हैं और भर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी लेकिन वोटर लिस्ट जारी नहीं करेंगे लेकिन वोटर लिस्ट जारी नहीं करेंगे ना। साहस रखो, कोई भी आरोप जब आप लगाओ तो उस आरोप के जवाब को सुनने का साहस होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी भैया के पास ये नहीं है। नवीन जी, हम पहले सुन लेते हैं अजय जी क्या बोल रहे हैं। वोटर लिस्ट जारी नहीं करेंगे ना, किसी भी समस्या का हल नहीं है। नवीन जी, मैं ईश्वर से कामना करता हूं ईश्वर आपको धैर्य प्रदान करे, लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगा, इस देश में अगर लोकतंत्र की हत्या किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम कांग्रेस के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी नवीन जी कह रहे थे कि कांग्रेस समाप्त हो गई है। नवीन जी से भी जवाब ले लेते हैं। नवीन जी हो गई है, उस पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी करने की आवश्यकता क्या है आपको? हमने तो आपके चुनाव पर टिप्पणी कभी नहीं की, लेकिन आप लगातार कांग्रेस पार्टी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है उससे आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल। जी नवीन जी, बिल्कुल, आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।